हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो पार्ट 3 देखने वाले आज हम लोग एमसीक्यू ऑन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए थे, तो इस बार भी चांसेस है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे करेक्ट चूज करना है। स्टेटमेंट 1 है, ही न्यू दैट द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज नेसेसरी टू डेवलप अ नेशनल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड इन द इंडियन सोसाइटी। तो जो इंडियन सोसाइटी है उसमें नेशनल और साइंटिफिक एटीट्यूड लाने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये बात सही है? सेकंड स्टेटमेंट है, ही प्लेड अ pioneering रोल इन द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी बंगाल। ठीक है, क्या ये बात सही है कि वो मार्गदर्शक थे रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे जो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन की बात की गई है, तो जब राजा राम मोहन राय या अदर सोशल रिफॉर्मर जब क्रिटिसाइज करते थे जो ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी, जो सोशल इवल्स थे सोसाइटी में, जब उनको क्रिटिसाइज करते तो वो कंपेयर करते थे किससे? यूरोपियन से, क्योंकि हमने यूरोपियंस को ही देखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यूरोपियन से कंपेयर करते थे और कंपैरिजन में जब वो निकालते थे तो देखते थे कि वेस्टर्न कल्चर में वुमेन को काफ़ी ज़्यादा राइट है। ठीक है, वुमेन काफ़ी ज़्यादा फ्री है, इंडिपेंडेंट है। तो जब उन चीज़ों को कंपेयर करते थे तो वो निष्कर्ष ये निकालते थे कि इंडिया में भी अगर वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे अगर थोड़ा प्रमोट हो जाए, देखो कंप्लीटली नहीं, जितने भी थे जनरली वो आपने देखा होगा एंग्लो इंडियन, एंग्लो मुस्लिम, एंग्लो ओरिएंटल, तो यहाँ पे मिक्सअप की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह से डोमिनेट कर जाए इंडिया में, ऐसा किसी ने नहीं कहा है, सब ने थोड़ा मिक्स करने की बात कहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वो पॉइनियर थे सोशल और रिलीजियस मूवमेंट के बंगाल के? तो बंगाल के नहीं, ये इंडिया के ही पॉइनियर थे। ठीक है, इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इन्हें नवजागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतीय पत्रिका के अग्रदूत भी कहा जाता है। तो काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी थे। 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में आने के चांसेस भी हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है यहाँ पे, ही सेड वेदांता वाज द रिलीजन ऑफ ऑल। वो कहते थे कि वेदांता क्या है, सबका धर्म है। सेकंड स्टेटमेंट है, ही बिलीव्ड इन रिवाइविंग ऑल द बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। क्या वो हिंदुइज्म में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको रिवाइव करना चाहते थे। थर्ड है यहाँ पे, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द वेस्ट। तो जो वुमेन का स्टेटस था वेस्ट में, क्या उससे वो इम्प्रेस थे? तो यहाँ पे आपको करेक्ट चूज करना है। ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3 या 1 एंड 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, वो मानते थे कि वेदांता क्या है, सबका धर्म है। ठीक है, ऑप्शन बी भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को रिवाइव करना चाहते थे और वेस्टर्न वुमेन की जो कंडीशन थी, स्टेटस था, उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मूर्ति पूजा को मानते थे, ये बहुदेव को भी ये मैनी गॉड्स पे विश्वास रखते थे। जैसे राजा राम मोहन राय ने क्या किया, मोनोथेइज्म, एक ईश्वरवाद को। तो ये सभी देवताओं भगवान में विश्वास रखते थे। ये बातें भी यहाँ पे उनके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। ठीक है, प्रमोट साइंस को प्रमोट करते थे ये। इसके अलावा वेदांता सोसाइटी की शुरुआत की थी उन्होंने न्यूयॉर्क में। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है वेदांता। ही सेड वेदांता वाज द रीजन ऑफ ऑल। वेदांता क्या है? वेदांता जो वर्ड है वो वेद से निकला है। वेदांता वर्ड वेद से निकला है, और वेद जो है ये विद से निकला है, PID, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो वेदांता भी यहाँ पे नॉलेज है। लेकिन देखो, कोई भी वेद जो है
जैसे चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो सारी वेदों में दो पोर्शन होते हैं हर वेद के, ठीक है। ठीक है, एक होता है पहला जो पोर्शन होता है वो जनरली 80 to 90% कंटेन करता है कंटेंट को, और लास्ट का जो 10% जो होता है उसमें वेदांता होता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के पोर्शन को वेद कह सकते हो आप, और लास्ट के पोर्शन को वेदांता कह सकते हो। स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है उसमें रिचुअल्स, कस्टम, कौन सी चीज़ कैसी होगी, तंत्र मंत्र ये सब होते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो होता है, लास्ट का जो पोर्शन होता है, चैप्टर कह सकते हो आप, उसमें होता है वेदांता। और वेदांता का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हु एम आई की बात होती है, मैं कौन हूँ, ठीक है। तो ये जो वेदांता शब्द है ये वेद, उन वेदों से अलग है। स्वामी विवेकानंद जी वेदों में नहीं वेदांता में विश्वास रखते थे। वेद में कौन रखते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो वेदांता आपको याद रखना, वेदांता मतलब होता है कि नॉलेज, नॉलेज कैसी, वैल्यूज़। यहाँ पे धर्म की बात होती है, और धर्म में हिंदू मुस्लिम ये वाला धर्म नहीं, धर्म मतलब यहाँ पे है वैल्यूज़, एथिक्स, ठीक है। तो वेदांता वैल्यूज़ की बात करता है, एथिक्स की बात करता है। कहते हैं जो पर्सन वेदांता को समझ लेता है उसे जीवन में कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे खुद को समझने की बात है, इसलिए यहाँ पे ये सबका धर्म है, ठीक है। ये कोई रिलीजियस हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय द ब्रह्म समाज स्प्लिट इनटू सेक्शन, द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। हु वर द लीडर्स ऑफ द टू सेक्शन रिस्पेक्टिवली। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन और राधाकांत देव, और ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर एंड राधाकांत देव। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को लीड किया, स्टार्ट किया, और 1865 में आते आते तक देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट आ गए, ठीक है। उनके दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने लग गए। देवेंद्रनाथ टैगोर एक तरफ रिचुअल्स में चले गए और केशव चंद्र सेन एक तरफ और ज़्यादा एक कह सकते हो लिबरल होते चले गए, और ज़्यादा राइट्स ये सब की बातें करते थे, ठीक। तो देवेंद्रनाथ टैगोर और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, स्प्लिट हुआ। तो ब्रह्म समाज जो था वो बंट गया दो भागों में। तो एक जो पोर्शन था ब्रह्म समाज, जो एक तरीके से कह सकते हो आदि ब्रह्म समाज जिसे कहते हैं ओरिजिनल, वो रह गया देवेंद्रनाथ टैगोर के पास, और एक जो नया निकला उनके बीच में से वो था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन का, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जब राजा राम मोहन राय जब वो क्या थे, जब वो ब्रिटेन गए हुए थे, तो ब्रिटेन में उनकी डेथ हुई। जब डेथ हुई 1833 में, तो 33 में क्या हुआ, द्वारका नाथ टैगोर थे, उन्होंने लीड करना स्टार्ट किया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब वो ब्रिटेन में थे तब तक ब्रह्म समाज को कौन लीड कर रहा था, ठीक है। तो ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए, इसको आपने याद रखना है। रामचंद्र बघेला बघेश, ठीक है, रामचंद्र बघेश कह सकते हो आप। रामचंद्र बघेश पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, संभाल के रखा था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को जब तक राजा राम मोहन राय ब्रिटेन में थे, ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट विवेकानंद आर करेक्ट। तो गिवन में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे विवेकानंद जी के बारे में जो लिखी हुई है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, ही बिलीव दैट वेदांता वाज फुल्ली रैशनल। क्या वेदांता रैशनल है पूरी तरीके से? स्टेटमेंट 2 है, ही क्रिटिसाइज हिज कंट्रीमैन फॉर हैविंग लॉस्ट टच विथ हिज आउटसाइड वर्ल्ड। स्टेटमेंट 3 है, ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम। स्टेटमेंट 4 है, ही कंसिडर वेदा टू बी इनफेलिएबल। तो गिवन में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपको बताना है। इनफेलिबल मतलब होता है अचूक, मतलब वो वेद को सर्वोपरि मानते थे, वेद ही सबसे ऊपर था, इनके लिए कहना था ये। तो क्या बात सही है? रैशनल मतलब हो गया जो मैंने आपको बताई। ये वेदांता का मतलब क्या था, मतलब ये किसी बायस नहीं, एक तरीके से कह सकते हो किसी धर्म के साथ नहीं है। वेदांता एक फिलॉसफी होती है, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। जैसे कि मैंने बताया वेदांता में विश्वास रखते थे
विवेकानंद जी फिलॉसफी में, ठीक है, जीवन जीने की फिलॉसफी में, हु आई एम की फिलॉसफी में वेद जो था, वेद को सर्वोपरि मानते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको याद होगा दयानंद सरस्वती ने एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट भी दी है, उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है आगे। तो यहाँ पे वेदांता क्या है, फुली रैशनल है, ये इनका मानना था, ठीक है। अच्छा, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के बारे में एक जो खास बात है, विवेकानंद जी वो थे जिन्होंने नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है, जो कॉलोनियल इंडिया था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस टाइम नेशनलिज्म का कंसेप्ट दिया था विवेकानंद जी ने। और दयानंद सरस्वती वो पर्सन थे जिन्होंने स्वराज्य का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। बाद में बाल गंगाधर तिलक और फिर आपके दादा भाई नौरोजी ने उन चीज़ों को आगे प्रमोट किया और एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो ये दोनों जो नाम है ना, ये रिलीजियस मूवमेंट से कनेक्ट होते हैं। तो आपने अगर एग्ज़ाम में आया तो आप गलती कर सकते हो कि ये तो स्टेटमेंट काफ़ी पॉलिटिकल है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये कैसे दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया, ये स्टेटमेंट था विवेकानंद का, ठीक है। स्वराज्य था स्वामी दयानंद सरस्वती का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 और 3 दोनों ही करेक्ट है। उन्होंने अपने जो कंट्री में है ना, मतलब विरोधियों को क्रिटिसाइज़ किया था कि बाहरी दुनिया से वो अभी तक कटे हुए थे इन चीज़ों के लिए, ठीक है। कास्ट सिस्टम को वो कंडेम करते थे, विरोध करते थे, ये बातें भी सही थी। 1893 में वो गए थे कहाँ, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, जहाँ पे उन्होंने फेमस स्पीच दी थी मेरे भाई और बहनों वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, several socio-political organizations were formed in 19th and 20th century in India. अंजुमन-ए-ख्वातीन-ए-इस्लाम founded in year 1914. अगर आप में से कोई इस वर्ड का मतलब जानता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना अंजुमन का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये वर्ड मैंने एक मेरे टीचर का नाम भी था अंजुमन, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या है। कोई भी जानता हो ज़रूर बताना। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे अंजुमन ख्वातीन इस्लाम जो 19th सेंचुरी में एक आप 20th सेंचुरी में जो बना था 1914 में, ये क्या था। ऑप्शन ए ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी अ रेडिकल विंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, या ऑप्शन डी ऑल इंडिया इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो गिवन में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसका नाम रखा गया अंजुमन ख्वातीन इस्लाम। आज भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी एक्टिव है। जनरली ये आज मैरिज वगैरह करवाते हैं, ये सार्वजनिक शादियाँ वगैरह करवाते हैं। मैंने इस क्वेश्चन से पहले एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे इनका, तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल वैसे है नहीं अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो। लेकिन अंजुमन ख्वातीन इस्लाम जो था, इनके बारे में खास याद रखनी है कि इनके जो फाउंडर थे, इनको जो फाउंड किया था इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, बेगम रुकैया। तो बेगम रुकैया है वो पर्सनैलिटी जिन्होंने क्या किया है, अंजुमन ख्वातीन इस्लाम को फाउंड किया है। बेगम रुकैया जो है, उन्हें बंगाल के और इंडियन की जो है पहली मुस्लिम फेमिनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैयद अहमद खां द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। तो जो अलीगढ़ में सैयद अहमद खां ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, उनके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 है, ही वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्टर थे। स्टेटमेंट 2 है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग लर्निंग ऑफ इस्लामिक एजुकेशन अमंग द मुस्लिम। क्या ये जो कॉलेज था, ये मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। तो गिवन में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। गलत क्या है आपको याद रखना है, सैयद अहमद खां इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनलिज्म के खिलाफ थे, ठीक है। तो जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट के खिलाफ थे सैयद अहमद खां, ठीक है। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, देखो यहाँ पे भी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, देखो हालांकि ये रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है, लेकिन ये एंग्लो ओरिएंटल मतलब इंग्लिश और जो यहाँ पे देसी है इंडियन है, उन दोनों को मिक्सअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना उन्होंने
इंग्लिश और जो इंडियन एजुकेशन था, जो उनका इस्लामिक एजुकेशन था, उनको मर्ज करके एक नए एजुकेशन फॉर्म में सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, इस्लाम के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बनाया था, ना कि इस्लामिक एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को आज AMU कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ न्यूज़पेपर रिफ्लेक्टेड द कंसेप्ट कंसर्न ऑफ एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट के टाइम में तो जो एजुकेटेड मुस्लिम थे उनका कंसर्न किस न्यूज़पेपर से दिखता था? ऑप्शन ए कॉमरेड एंड हमदर्द, ऑप्शन बी कॉमरेड एंड हिंदुस्तान टाइम, ऑप्शन सी ज़मींदार एंड मुस्लिम वॉइस, ऑप्शन डी कॉमरेड, हमदर्द, ज़मींदार एंड अल हिलाल। तो गिवन में से कौन से वो न्यूज़पेपर है जो खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे मुस्लिम एजुकेटेड जो थे उनकी तरह चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉमरेड, हमदर्द, ज़मींदार एंड अल हिलाल। ठीक है, कॉमरेड एंड हमदर्द ये जो न्यूज़पेपर था, इनके जो फाउंडर थे कह सकते हो आप, ये थे मोहम्मद अली। ठीक है, तो मोहम्मद अली ने फाउंड स्टैब्लिश करा था कॉमरेड एंड हमदर्द को। ठीक है, और अल हिलाल जो था, ठीक है, अल हिलाल जो था, इनके जो फाउंडर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और जो ज़मींदार था, ज़मींदार न्यूज़पेपर जो था, इसके जो फाउंडर थे वो थे मौलाना ज़फ़र अली खां। ठीक है, तो ये चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। खिलाफत मूवमेंट के टाइम में ये वो एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम थे जिन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू अपना कंसर्न दिखाया था। ठीक है, तो ये था इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो बैक टू वेदास, हु गेव दिस स्लोगन? गो बैक टू वेदास, हु गेव दिस स्लोगन? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। गिवन में से किन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, वेदों की तरफ वापस जाओ? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्हें क्या किया था, ये स्टेटमेंट दिया था वेदों की तरफ वापस जाओ। अब यहाँ पे आपको एक अर्थ समझना है कि वेदों की तरफ वापस जाओ, इसका मतलब ये नहीं था कि आप वैदिक ट्रेडिशन की तरफ वापस चले जाओ, उन रिचुअल्स कस्टम की तरफ वापस चले जाओ। यहाँ पे एजुकेशन से मतलब था, वेदों की तरफ जाओ का मतलब था शिक्षा का पुनः विस्तार करना। ठीक है, मतलब जो इंडियंस था उनमें एजुकेशन को फिर से प्रमोट करना, शिक्षा का प्रस्ताव करना। ठीक है, तो इनसे जो एक फेमस कुछ टर्म्स है वो है आर्य समाज। 1875 ईस्वी में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, जो वन गॉड की बात करते थे, एक ईश्वर की बात करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, तो ये बातें उनसे, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है जो दयानंद सरस्वती जी से एसोसिएटेड होती है। तो ये बुक का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ और टर्म्स है जैसे कि जैसे मैं उस दिन बताया था मैंने आपको कि गांधी पिता है और दयानंद सरस्वती पितामह है। ये जो स्टेटमेंट है ये पट्टा भाई सीतारामैया जी ने कही थी। ठीक है, पट्टा भाई सीतारामैया जी ने कही थी। भारत की स्वतंत्रता की नींव स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखी, ये स्टेटमेंट कही थी सरदार पटेल ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, सिर्फ रिलीजियस नहीं, सोशल नहीं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल में भी इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे योगदान है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन सोशल रिफॉर्मर वर कॉल्ड पंडित? तो इनमें से कौन वो सोशल रिफॉर्मर है वुमेन जिनके नाम में पंडित लगता है? ठीक है, जिन्हें पंडित कह के बुलाया जाता है। ऑप्शन गंगाबाई, ऑप्शन बी रामाबाई, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी सिस्टर सुब्बालक्ष्मी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पंडित रामाबाई। तो आपने सुना होगा पंडिता रामाबाई। ठीक है, पंडित रामाबाई ये इनके नाम के आगे लगता है, और पंडित रामाबाई इनका पूरा नाम था पंडित रामाबाई सरस्वती। ठीक है, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, इसका नाम था आर्य महिला समाज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आर्य महिला समाज किसने स्टैब्लिश किया था? तो पंडित रामाबाई ने। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936?
तो 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के जो प्रेसिडेंट थे पहले, वो इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आपको रख लेना है। ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती वो थे पर्सनालिटी जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पहली बार प्रिसाइड किया था ऑल इंडिया किसान सभा जो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, मीटिंग उसको। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि ईपीएफओ एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे। इस चैनल पे बीपीएससी यूपीएससी के लिए बहुत कुछ आपको कंटेंट मिलने वाला है, लेकिन बीपीएससी से बनाने से पहले मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि बीपीएससी की तैयारी आप अगर बिहार से नहीं है, अगर बिहार या बीपीएससी की तैयारी कभी नहीं की है, फिर भी आप बीपीएससी को पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। और अगर आप अभी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हो। काफ़ी एक कह सकते हो, ईजी नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें पता होती है बीपी एग्ज़ाम में। तो उन चीज़ों पर मैं पहले एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको पता लगे कि आप पहले अटैम्प्ट में ऑफिसर बन सकते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो टेलीग्राम पे जाके। और इस वीडियो के बाद से, ठीक है, कल से मैंने स्टार्ट कर दिया है कि आपको पीडीएफ में इसका आंसर भी दे दूँ, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे, ताकि अगले दिन जब आप प्रैक्टिस करो इस पीडीएफ को देख के अटैम्प्ट करो क्वेश्चन, तो आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको आंसर पीडीएफ में ही मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।